एग्जैक्टली 14 विकेटें गिर रही हैं। तीसरे दिन 14 विकेटें नहीं गिर सकती हैं। साउथ अफ्रीका भले एक विकेट से वो भी जीत जाएगा। कश्मकश लग रही है WTC फाइनल। दो खेले थे 21 और 23, उसमें कश्मकश थी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 144 पर 8। सबसे बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर WTC फाइनल जीतना है, इधर या इधर। उन्होंने रनों की अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होने दी। ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग सुपर्ब है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग थोड़ी ज्यादा टोलाराम है। अभी भी साउथ अफ्रीका गेम में है, लेकिन अब इंग्लैंड में खेलना आसान नहीं होता। इन्होंने इंडिया को बड़ा तरसाया है। कल 14 विकेटें गिरी थी, आज भी एग्जैक्टली 14 विकेटें गिर रही हैं। और इस टेस्ट मैच को खत्म होने में मतलब ऑस्ट्रेलिया की जीत में 12 विकेटें और हैं। बट लेकिन जो मर्जी हो जाए, दोनों दिन 14 विकेटें गिरी हैं, पर तीसरे दिन 14 विकेटें नहीं गिर सकती हैं इन एनी कंडीशन। मैक्सिमम 12। अगर 12 गिरती हैं तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन, और अगर फर्ज कीजिए 11 गिरती हैं तो फिर साउथ अफ्रीका भले एक विकेट से वो भी जीत जाएगा। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं, कश्मकश लग रही है WTC फाइनल की। देखो जो हम दो खेले थे 21 और 23, उसमें कश्मकश थी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले में तो 469 बना दिया, उसमें न्यूजीलैंड बहुत आगे निकल गया था। बट ये कम से कम 2 दिन में अब्सॉर्बिंग गेम। सही बात है। बट आपको चलो सूरत हाल बता देते हैं मैच का क्या हुआ है। 2 दिन हो चुके हैं, डे 1 एंड डे 2, जैसे बताया 14 विकेटें दोनों दिन गिरी है। आज क्या हुआ, कल आपको याद होगा साउथ अफ्रीका 43 फॉर 4 था, उसके बाद आज वो 138 पे ऑल आउट हो जाते। पैट कमिंस जो है वो 6 विकेटें ले गए। आज का दिन खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 144 पर 8 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं, यानी उनकी जो लीड हो चुकी है वो हो चुकी है 218। यानी साउथ अफ्रीका को जो मर्जी कर लें, इस पूरे टेस्ट मैच का उनको सबसे बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर उनको ये टेस्ट मैच जीतना है, यानी ये WTC फाइनल जीतना है। 2 विकेटें बची हैं और साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा खली वो 61 रन की पार्टनरशिप जो एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की लगी। हालांकि वहां पर ठीक है, एलेक्स कैरी को वो आउट हो गए, लेग बिफोर हुए, मार्जिनल कॉल था, अंपायर्स कॉल पे आउट हो गए लेग बिफोर, और आउट करने वाले वही इंसान कगिसो रबाडा, उन्होंने उनको आउट कर दिया। बट जैसे कहा कि ये मैच ऐसा है, वो कहते हैं ना नाइफ एज पर है, इधर या इधर, क्योंकि यहां पर 218 जो ऑलरेडी लग चुके हैं, वो भी अब आपको लग रहा है कि मतलब आपको चौथी इनिंग में 400 जैसा रन। सीधी सी बात है, 212 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बनाए वो अभी तक इस टेस्ट मैच का हाईएस्ट स्कोर है। और दूसरी बात जो आपने बोली, जो 61 रन की पार्टनरशिप, हो सकता है वो मैच जिताने वाली पार्टनरशिप हो, बिकॉज एलेक्स कैरी ने क्या किया, उन्होंने रनों की अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होने दी। आपको कभी कभी वो सिचुएशन आती है राहुल, जहां पे ना रन बनाने पड़ते हैं। आपको रन बनाओगे, अब आप खेल लोगे। ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहा है, खेल रहा है, छोड़ रहा है, खेल, पता चला जी 12 रन और जुड़े, तो ठीक है, उससे अच्छा है कि एज से चौका आ जाए, इधर से चौका आ जाए, उधर से चौका आ जाए। 25-30 रन ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कम से कम, और 25-30 आई थिंक वो तो चाहेगा कि नहीं, वो ठीक है, बट मेरा मानना है कि रियलिस्टिकली अगर ये 218 की लीड 22 रन भी आप और जोड़ते हो, 240 की हो गई, तो राहुल ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज लॉर्ड्स में आपने एक चीज देखी है, हमेशा आप लॉर्ड्स में खेलेंगे, आपको विकेट पे घास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतना घास दे दिया या वो हो गया, एटमॉस्फेयर ऐसा है, मतलब आपको नमी ऐसी है या स्लोप ऐसी है, वहां पर फास्ट बॉलर गेम से कभी बाहर होता ही नहीं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग सुपर्ब है, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी सुपर्ब है। बैटिंग दोनों की, बैटिंग में फर्क आ गया ना। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने इतना स्ट्रगल किया, 212 ऑल आउट और 144 8 आउट, 73 7 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, 73 फॉर 7। एलेक्स कैरी के 43, मिचेल स्टार्क 17 पे खेल रहे हैं शायद। अब हुआ यह है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग थोड़ी ज्यादा टोलाराम है। मतलब अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग में 2-1 प्लेयर और तजुर्बे वाले होते तो अभी भी आप कहते यार 218 ना, अब गेम में बने हुए हो अच्छी तरह से, अभी भी साउथ अफ्रीका गेम में है, लेकिन अब चौथी इनिंग आएगी जब, पहले तो यह देखना होगा कि लास्ट जो 2 विकेटें हैं ये रन कितने जोड़ती हैं। अगर ये 15 20 25 रन जोड़ गए, 240 हो गया, फिर राहुल बड़ी बात आती है कि साउथ अफ्रीका की जो दिक्कत है वो क्या है, बल्लेबाजी, चोक। अच्छा, वो उनकी बहुत बड़ी चैलेंज है, उनके लिए हो सकती है। ड्यूक्स का बॉल है, लॉर्ड्स का मैदान है। अच्छा, बाय द वे, प्रेशर, आई थिंक सबसे बड़ी चीज अब उनके लिए कंडीशंस तो हैं ही,
वो तो हमने देख ही लिया कि देखो आपने कैच छोड़ दिए, दोनों की कुछ एजेस कैरी नहीं की, वो भी पता नहीं, आई डोंट नो, बाउंस थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। लेकिन एक बात आप देखें, बैटिंग या तो बैटिंग ही दोनों टीमों ने अच्छी नहीं की है या फिर बॉलिंग इतनी अच्छी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लॉर्ड्स देखो तो आपको जी इतना घास दिख गया जी, अंडर प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में खेलना आसान नहीं होता। ये ड्यूक्स का बॉल मैंने आपको अनबॉक्सिंग भी की थी, आप देख सकते हैं वो वीडियो इंग्लैंड से। इस साल ना थोड़ा सा वो हो भी रहा है, ये जो नया लॉट आया है उसकी सीम मैंने जैसे आपको बताई थी थोड़ी सी प्रोनाउंस्ड है, विच मींस कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ी हेल्प ज्यादा मिल रही है। बट एलेक्स कैरी के 43 क्या ये मैच जिता गए? यार ये एलेक्स कैरी ना, आपको मतलब मुझे तो जब जब मैं इनको देखता हूँ ना, मुझे याद आता है कि इन्होंने इंडिया को बड़ा तरसाया है, इंडिया को बड़ा परेशान किया है हमेशा। आप देख लो पिछला WTC फाइनल भी, हालांकि ठीक है उसमें पहली पारी में स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के 100 थे और बड़े डिसाइसिव 100 थे, बट उसके बावजूद कि एलेक्स कैरी आते नीचे वो 77 रन उन्होंने बना दिए थे। उसके बाद अगली पारी में भी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक अगली पारी में भी उनके रन थे, या सेकंड में उन्होंने 70 के आसपास बनाए थे या पहली पारी में बनाए थे। दोनों पारियों में उनके 50 से ऊपर या 50 के आसपास रन थे। खैर, तो वो है। और अच्छी चीज ये हुई, आई थिंक वो जो आप बात कर रहे थे उन्होंने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, आप ये देखिए बाउंड्रीज छोड़ दीजिए, क्योंकि आउटफील्ड भी थोड़ा लॉर्ड्स का हैवी है, घास बहुत ज्यादा है, सारी बॉलें आपकी बाउंड्रीज पे जा नहीं रही हैं, मतलब चौके हो नहीं रहे, बट उन्होंने आप देखो सिंगल लेग बाय कितने लिए, प्लस नो बॉल्स। साउथ अफ्रीका ने यार नो बॉल्स, मतलब इन अ लो स्कोरिंग मैच, अगर आप दोनों, मतलब जहां पर एक टीम ने करीब 450 रन अभी तक बनाए हैं, 450 भी नहीं एक्चुअली 350 के आसपास अगर रन बनाए हैं सामने वाली टीम ने यानी ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें यार 10-12 रन जो है वो बहुत मैटर कर जाते हैं। आपने नो बॉल्स, मतलब आप बोल के नो बॉल्स दे रहे हो। रबाडा मतलब वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट ओवर जो डाल रहे थे, वो इतने थके हुए थे, उसके बावजूद वो 3-3 नो बॉल डाल रहे हैं एक ओवर में, वो बड़ी आपको चुभेंगी। प्लस आप ये सोचो, अभी तक तो आपको ये नहीं हुआ है कि आपको ऐसा नहीं हुआ है कि नो बॉल में आपको कोई विकेट मिला हो, क्योंकि वो जो हो जाएगा इन अ लो स्कोरिंग मैच, वो बड़ा आपको नुकसान देगा। बट ऑस्ट्रेलिया अब ये है कि यही है, और 73 फॉर 7 पे ये साउथ अफ्रीका की गेम बन गई थी। बिकॉज ठीक है, तब भी आप देखें 170-80 उनको बनाना पड़ता, लेकिन राहुल मोमेंटम उनके साथ था। अब सवाल क्या होता है ना, सवाल यह है कि जब आप साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त ड्रेसिंग रूम में जाएगी और आपने कहा कि आज 14 विकेटें गिरी हैं, साउथ अफ्रीका पीछे मुड़ के देखेगा ना दिन में कि यार हमने रिकवरी तो कर ली थी भाई, हम जब लंच पे गए थे हमने बैटिंग से रिकवरी तो कर ली थी। अब जो मर्जी कहो आपको वो जो आपका कोलैप्स हुआ वो चुभेगा। फिर आप दूसरा ये सोचोगे यार हमने फिर रिकवरी कर ली थी, हमने 70-73 पे 7 आउट भी कर दिए थे, फिर हाँ आपको चुभेगा। एंड द मोमेंट आप दोनों चीजों को देखेंगे ना, आपके सेल्फ डाउट्स आने लाजमी है। आप आज रात को अगर साउथ अफ्रीका हो, आप जानते हो कल का दिन ऐतिहासिक है। अब ये दिक्कत कई साल इंडिया को भी रही है, ये दिक्कत आरसीबी के लिए कई साल रही, लेकिन आरसीबी ने क्या किया, आरसीबी ने अपने 191 रन दे दिए, और ये दिक्कत क्योंकि पंजाब के साथ थी, पंजाब के हाथ पैर फूल गए थे। अभी यही हुआ ना। सो अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका क्या कैन दे डू एन आरसीबी दिस ईयर, क्या वो कहेगा कि नहीं, पर रन बनाएगा कौन, ये बात आ जाती है। नई बॉल पे उन्होंने फिर 2-3 आउट कर देने, नई बॉल पे तो रिकॉर्ड ही हो गया ना, 2-3 आउट होने ही होने। सो गेम अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 70-30 एज ऑफ नाउ। अभी 70-30 मैं ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को, नहीं 70-30 थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं। 65-35 अभी ऑस्ट्रेलिया, बट अगर ये 218 की लीड को वो 240 कर देंगे तो मैं उसको 70-30 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया।